नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं नया दिन नई खबरें और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जहां बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर करने जा रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आज करेगा एसआईआर के पहले चरण का ऐलान। मंगलवार से शुरू हो सकता है एसआईआर के पहले चरण का काम। आयोग ने एसआईआर के ऐलान के लिए आज एक बैठक भी बुलाई है। पहले चरण में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल इन राज्यों में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। तो अगले साल मार्च तक सुधार ली जाएगी मतदाता सूची। जहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं वहां एसआईआर फिलहाल नहीं होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी चुनाव आयोग की और चुनाव आयोग जानकारी देगा कि किन राज्यों में फिलहाल एसआईआर होना है। एसआईआर करने जा रहा है पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग आज एसआईआर के पहले चरण का ऐलान करेगा। मंगलवार से शुरू हो सकता है एसआईआर के पहले चरण का काम। आज ऐलान के लिए बैठक बुलाई गई है। आयोग ने एसआईआर के ऐलान के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और पहले चरण में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में और बंगाल में एसआईआर हो सकता है क्योंकि इन राज्यों में अगले साल 2026 तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। बड़ी बात है कि जिन राज्यों में निकाय के चुनाव नजदीक हैं वहां पर फिलहाल एसआईआर नहीं होगा क्योंकि जो बीएलओ होंगे वो व्यस्त होंगे चुनाव के काम में। ऐसे में एसआईआर करवा पाना संभव नहीं होगा। तो चलिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात कर लेते हैं। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फार्म हाउस में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री। आपको बता दें ग्रामीणों की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। 4 करोड़ की नकली शराब जब्त और महिला के साथ ही 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जाने माने ब्रांड के नाम से शराब तैयार हो रही थी। शराब बनाकर हरियाणा में सप्लाई करने की तैयारी थी। घाटी गांव थाना क्षेत्र के हाईवे के पास की घटना है। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की है। शराब बनाने वाले देखिए लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा क्या हुआ है कि हरियाणा में सप्लाई करने की तैयारी। जाने माने ब्रांड के स्टिकर लगाए जा रहे थे इन शराब पर। नकली शराब बनाने का मामला सामने आया। ग्वालियर के घाटीगांव थाना क्षेत्र के हाईवे का मामला है। शुभम जैन ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, नकली शराब बनाने का ये पूरा मामला सामने आया, बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ डिटेल्स? जी देखिए, मैं बता दूं ग्वालियर के घाटीगांव थाना क्षेत्र के हाईवे पर एक गोदाम बना हुआ था जिसमें अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। इसी की सूचना पर ग्रामीणों ने, जो इसकी सूचना है, लगातार आबकारी विभाग को दी थी। आबकारी विभाग इस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए वहां पर पहुंचे तो वहां पर नकली शराब की ब्रांडेड कंपनी शराब बनाई जा रही थी जिसमें 25,000 लीटर शराब और 230 पेटी शराब पकड़ी गई है। और उसमें बता दें जो 4 आरोपी सहित एक महिला को गिरफ्तार आबकारी विभाग ने किया गया है। और जो सभी आरोपी हैं वे सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। और जो शराब तो थी वो ग्वालियर के घाटीगांव थाना क्षेत्र में बनाकर उसको हरियाणा में सप्लाई करते थे। और जो गोदाम था वो किसी भाजपा नेता सुरेंद्र तोमर का बताया जा रहा है। और उन्होंने इसको इन लोगों को, सभी लोगों को किराए पर उसको गोदाम पर दिया था। 3 महीने से इसे अवैध कारोबार यहाँ पे चला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि घाटीगांव थाना क्षेत्र में जो पुलिस थाना है उसी के समीप ये काम, ये धंधा चल रहा था। लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई कि 3 महीने से ये जो शराब का वो फैक्ट्री थी, अवैध शराब की फैक्ट्री वो चल रही थी। लेकिन आबकारी विभाग को उसमें सूचना मिली तो आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा गया। उसमें पूरा जो मसूर जब्त हुआ है वो लगभग 4 करोड़ का बताया जा रहा है। इसमें 3 करोड़ रुपए लगभग शराब और शराब बनाने की फैक्ट्री इसमें पकड़ी गई है। और जो सभी आरोपी से आबकारी विभाग पूछताछ की जा रही है जिसके द्वारा ये पूरी संचालित की जा रही है फैक्ट्री। और ये शराब जो है कहाँ पर इसकी सप्लाई अभी तक इन्होंने की है और किस किस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल अभी जो आबकारी विभाग है इस पूरे मामले में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी लोगों से पूछताछ की कर रही है। सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस को भनक नहीं लगी कि थाने के आसपास अगर फैक्ट्री चल रही थी या फिर पुलिस का भी इसमें कहीं न कहीं संरक्षण आगे जाकर सामने आते ही देखने वाली बात है। और अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश में दिसंबर में पूरे महीने जो है सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और जनता को बताई जाएगी 2 साल की उपलब्धियां। तो 2 साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो जाएगा। विभागों से उपलब्धियों की रिपोर्ट मांगी गई। हर जिले में मनाया जाएगा सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर विभिन्न आयोजन हैं।
तो आपको बता दें कि निवेश, महिला सशक्तिकरण और ई गवर्नेंस पर फोकस किया जाएगा। औद्योगिक पार्कों से प्रदेश में बढ़ा है निवेश। 33,000 हेक्टेयर में तैयार हुए हैं 139 इंडस्ट्रियल पार्क। महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी 47 लाख महिलाएं। वहीं ग्रामीण विकास और जन आवास बनी सरकार की प्राथमिकता। सीएम सचिवालय करेगा विभागवार बुकलेट जारी। तो खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे, दिसंबर में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अनुराग, 2 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, दिसंबर में उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। अब क्या निर्देश दिए गए हैं विभागों को, अपडेट दीजिएगा पूरी खबर पर। जो बड़ी योजना है जिससे सरकार को लगता है कि उपलब्धि हो रही है, इनका सबसे ज्यादा जिक्र इसमें होगा। चाहे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो पूरे जिस प्रदेश में रीजनल लेवल से की शुरुआत हुई थी, प्रदेश स्तर की और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और इन्वेस्टमेंट के मामले में निश्चित मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरियां भरा ये साल जरूर रहा है। तो इन 2 सालों में जो इन्वेस्टमेंट आया उसका जिक्र होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण की योजना है, खासतौर से अगर हम बात करें योजना की क्रमवार जो राशि बढ़ाई गई है, आप उसका जिक्र कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार करती नजर आई। मोहन सरकार के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें अगर हम बात करें कृष्ण कुमार पात्रे गमन की बात करें या राम पात्रे गमन की बात करें, इन प्रोजेक्ट्स में भी जो है तेजी से काम होने के लंबे समय से अटके हुए थे, इनका जिक्र मोहन सरकार करती नजर आएगी। चूंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, इस दिन जो है एक बुकलेट जारी की जाएगी मध्य प्रदेश के सीएम सेक्रेटरिएट के द्वारा, जिसमें अलग अलग विभागों की पिछले 2 साल की यानी मोहन सरकार की अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां जो है उनका जिक्र होगा। और विभागवार ये बुकलेट होगी, ऐसा नहीं कि एक ही बुकलेट में सारी चीजों का जिक्र होगा। हर विभाग की एक अलग से बुकलेट जारी करने की तैयारी है। तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धियों के 2 वर्ष इस शीर्षक से ये बुकलेट जारी होगी, और इसमें तमाम उपलब्धियां जो मोहन सरकार को महसूस होती है कि ये कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार की तरफ हासिल की गई है, इन सब का इसमें जिक्र किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर बुकलेट जारी की जाएगी, उपलब्धियों को इस दौरान बताया जाएगा। बने रहेगा अनुराग जी, अगली खबर में भी आपसे अपडेट लेंगे। भोपाल से एक और खबर। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर और उज्जैन जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। सांवेर में तलावली चांदा फूड एंड ड्रग लैब का करेंगे लोकार्पण। और इसके अलावा छठ पूजा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि छठ का आज 3रा दिन है, अहम दिन भी है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। तो 2 जिलों का दौरा, इंदौर उज्जैन का दौरा मुख्यमंत्री का आज होने वाला है। अलग अलग कार्यक्रम है। सांवेर में तलावली चांदन में फूड एंड ड्रग लैब का लोकार्पण होगा छठ पूजा के कार्यक्रम में। इसके बाद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय बने हुए हैं। अनुराग जी, आज 2 जिलों के दौरे पर है सीएम, क्या कुछ तय कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत भोपाल से होगी। भोपाल के शारदा विहार में जो अखिल भारतीय गायत्री परिवार है, उसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है दीप यज्ञ और अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री समर्थ भवन में एक जो है अपनी लोगों की मुलाकातों का दौरा किया और उसके बाद वो इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर के कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचेंगे, जहाँ पे छठ पूजन में आज चूंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है, तो मुख्यमंत्री छठ पूजन के कार्यक्रम में उज्जैन में शामिल होंगे। और पूरे दिन की तरह से अगर हम देखें तो 2 जिलों के इंदौर और उज्जैन के दौरे पर तो है ही, आज धार्मिक आयोजनों में मुख्यमंत्री बहुत शामिल होंगे। सुबह गायत्री परिवार से इसकी शुरुआत होगी और शाम को छठ पूजा के कार्यक्रमों के अलावा वो जो भोजपुरी समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी बिल्कुल, तो भोजपुरी समाज से मुलाकात होगी और मध्य प्रदेश से ही कहीं ना कहीं बिहार को साधने की भी कवायद के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अनुराग, अब बने भी हमारे साथ कुछ और खबरें जिस पर आपसे जानकारी हम आगे लेंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जो कि भोपाल से ही है। भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने अपना नया मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें हर घर से फंड जुटाने की योजना बनाई गई है। हर विधानसभा में 25,000 घरों से 100-100 रुपए एकत्र किए जाएंगे, जिससे पार्टी को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा। पचमढ़ी में ट्रेनिंग के बाद 60 दिनों का कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें हर पंचायत और वार्ड में कांग्रेस कमेटी बनेगी। बता दें कि जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग पचमढ़ी में 2 से लेकर 11 नवंबर तक होगी और इसी बीच 20 जिलों के ब्लॉक अध्यक्षों के नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें, जल्द ही बाकी जिलों के ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा भी की जाएगी। ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहेंगे और जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी।
तो एक्सपर्ट सिखाएंगे मैनेजमेंट कैडर बिल्डिंग के गुण और हर विधानसभा में 25,000 घरों से 100 रुपए जुटाए जाने हैं। पार्टी को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की रणनीति कांग्रेस ने तैयार कर ली है। पचपनी ट्रेनिंग के बाद 60 दिनों का प्रोग्राम जारी हो जाएगा। हर पंचायत और वार्ड में कांग्रेस कमेटी बनेगी और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग 2 से लेकर 11 नवंबर तक पचपनी में होगी। और अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ। अनुराग, कांग्रेस पार्टी ने नया प्लान तैयार किया, आर्थिक रूप से मजबूत करने की खुद को कोशिश हो रही है। 2 सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या कांग्रेस पार्टी का फंड खाली हो चुका है जो जनता से पैसे जुटाए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि कितनी मजबूती मिलेगी इससे, जन जन तक देखिए एक तरह से तो पहुंच भी बनेगी, और पार्टी कैसे मजबूत होगी? लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जूझ रही है, और उसका बड़ा कारण है कमलनाथ का थोड़ा कांग्रेस से दूरियां बढ़ाने की। जब तक कि कमलनाथ एमपी कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो एक अलग तस्वीरें यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अब ये तस्वीर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बदली है, और यही कारण है कि कांग्रेस को अब पब्लिक फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। और यही कारण है कि हर विधानसभा के 25,000 घरों से 100 रुपए जो है वो जुटाने का एक लक्ष्य तय किया गया। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिलेगी इस बात का इंतजार थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इसके एक तरह से हम बात करें तो कांग्रेस पचमढ़ी में जो है अपने ट्रेनिंग कैंप की तैयारी कर रही है, जिसमें वो अपने 60 के मिशन अब तय करेगी। विधानसभा क्षेत्र और जिलाध्यक्षों को इसका कहीं ना कहीं टारगेट दिया जाएगा, और इसके लिए अब कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग तरीके के जो है एक्सपर्ट्स को बुला रही है, चाहे वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो चाहे पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट हो। देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये जो है पूरी की पूरी रणनीति होती है, क्योंकि फिलहाल सबसे जरूरी चीज है फंड, और फंड के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है उसमें पब्लिक सपोर्ट का सीरियसली इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत है। वो कितना मिलेगा ये तय हो पाएगा, और उसके बाद कांग्रेस की स्ट्रेटजी के बारे में ये कहा जा सकेगा कि हाँ इसमें सफलता नजर आ रही है या नहीं। जी, तो कुल मिलाकर देखना होगा स्ट्रैटेजी जिस तरीके से की जा रही है कितना कारगर साबित होती है। बने रहेगा अनुराग जी, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए भोपाल से एक और खबर, जो मध्य प्रदेश पुलिस में एसआई और सूबेदार की बम्पर भर्ती का मामला सामने आया है। आपको बता दें कुल 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। सब इंस्पेक्टर के 472 और सूबेदार के 28 पद। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 है। तो esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। करेक्शन विंडो 3 नवंबर तक खुली रहेंगी। पात्रता है 12वीं पास और कंप्यूटर डिप्लोमा। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 33 वर्ष की आयु आवश्यक होगी। आवेदन का शुल्क आपको बता देते हैं। सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं तो 560 रुपए आपको देने होंगे, और आरक्षित वर्ग के लिए 310 रुपए आवेदन का शुल्क रखा गया है। नई भर्ती प्रक्रिया आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर के लिए 472 और सूबेदार के लिए 28 पद जो है खाली हैं, और आवेदन की आखिरी तारीख जो है 30 अक्टूबर 2025 है। ये जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। करेक्शन विंडो 3 नवंबर तक खुली रहेगी, और पात्रता 12वीं और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ बने हुए हैं। एसआई और सूबेदार की बम्पर भर्ती मध्य प्रदेश में अनुराग जी निकली है, क्या कुछ डिटेल्स? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम बात करें तो एक लंबा इंतजार था, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी की बात हमेशा से उठती आई है। साथ ही बात ये कि मध्य सरकार ने जो टारगेट सेट किया था वो है 1.5 लाख पदों पर सरकारी भर्ती का। उसी का एक अहम हिस्सा है कि चयन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ESP कहते हैं एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, उसके तहत जो है ये भर्तियां होगी। उसी प्रक्रिया के तहत अब जो है इसको लेकर सूचना जारी हो गई है। सामान्य वर्ग के लिए इसमें जो है अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें अगर हम बात करें तो 500 पदों पे जो भर्ती हो रही है उसमें एसआई के जो 472 पद है और सूबेदारों के 28 पद है। आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि इसका जो विंडो है वो ओपन हो चुका है, और अब उनके पास में जो है लगभग 15 दिनों का समय है जो आवेदक इसकी तैयारी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार था युवाओं का, जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे, चाहे वो फिजिकल की बात करें या फिर अगर हम बात करें रिटर्न एग्जाम्स की, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है और एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब जो है कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पे जाकर ये तमाम लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, 30 अक्टूबर जो है आखिरी तारीख है। ऑनलाइन आवेदन तब तक किए जा सकते हैं अनुराग। और बम्पर भर्ती है, जाहिर तौर पर जो इंतजार कर रहे होते हैं युवा, जो लंबे वक्त से तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए खासा अच्छा मौका है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो फिर से आपको बता दें कि 30 तारीख है जब आप आखिरी दिन होगा आवेदन का, और
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए NH 24/7 के साथ और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।